हाय गाइस, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। ये जो सीरीज है वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए चलाई गई है। जो आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो डिलेड हो गया था कोविड-19 की वजह से, उसके लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास दे दिया है। अगर आपने उस क्लास की प्रैक्टिस नहीं की है तो सबसे पहले उस क्लास की प्रैक्टिस कर लीजिए और ये उसके बाद आप सेकंड क्लास देख लीजिएगा। क्लियर है? इस कोर्स को करने का आपका जो बेनिफिट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको न्यू पैटर्न पता चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं टीसीएस में। आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपका जो क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पे न्यू अप्रोच बताऊंगी और कुछ नए कॉन्सेप्ट बताऊंगी, प्लस ट्रिक बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन के टाइम को काफी ही रिड्यूस कर देगा। उसके बाद जब आप इसे रेगुलरली देखोगे वीडियो के, तो आपकी जो क्वेश्चन की है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी स्टडी काफी रेगुलर रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बाइलिंगुअल हो रहा है। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे, तो दोनों स्टूडेंट इस सीरीज को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट एंगुलर कोन 156 pi and the radius of base is 12 centimeter. What the value of cone in centimeter cube? यहाँ पे आपका बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका कि क्षेत्रफल क्या है 156 है और उसकी जो आधार की त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन कितना होगा, मतलब कि आपका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे आसान तरीका है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लंबवृत्तीय का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर एल। और यहाँ पर से फटाक से पुट करेंगे, आर की वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एल इक्वल टू कितना है, आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 156 पाई। तो पाई से पाई चला जाएगा, सॉरी पाई से पाई जाएगा और 12 से कितने बार में जाएगा, सीधा सीधी 12 से ये चला जाएगा 13 बार में और एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। और आपको पता है कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है। तो अगर आपकी वैल्यू एल की वैल्यू 13 है और आर दिया हुआ है आपका कितना, आर दिया हुआ है 12, तो आपका जो एच का वैल्यू है वो सीधे से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो सबसे पहले आप उस ट्रिपलेट को याद कर लीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 इंटू पाई और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 12 है तो 144 और एच कितना होता है 5। 3 से ये सीधा सीधी कितने बार में कट जाएगा, आपका ये जाएगा 3 चौका 12 और 8 तिया 24, 48 बार में जाएगा। और 48 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 पचे 40 और 240 पाई इसका सही आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन आपका कितना है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ट्रायंगल ABC, एंगल A इज 90 डिग्री, AB 16 सेंटीमीटर है, AC 12 है और D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और जो DE लंब है CB पे एट E। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE? तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो आपको एक बात तो यहाँ पर से क्लियर हो गई कि एक एंगल आपका 90 है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा, आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, आपका जो ये पोर्शन है ये है जो क्या है 90 डिग्री है और ये आपका बी है और ये सी है। यहाँ पर से आपका AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? उसके बाद बोल रहा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑन ऑफ AC। लेकिन उससे पहले एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका ट्रिपलेट क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। आप सिंपल से देख रहे होंगे कि ये आपका क्या किया गया है, इसमें किया गया है कितना से गुना 4 से, तो ये 12 एक साइड आया हुआ है। फिर से इसमें 4 से गुना किया गया है तो ये क्या हुआ है 12 आया हुआ है। और अगर इससे 4 से गुना करोगे आप तो ये 16 आया हुआ है और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिपलेट होती है उसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो या फिर कुछ भी डिवाइड कर दो तो वो जो ट्रिपलेट होती है वो ट्रिपलेट ही रहती है। तो यहाँ पे वही किया गया है। तो यहाँ पर से हमें पता चल गया कि अगर ये एंगल 12 है, ये एंगल 16 है तो हमारे ये एंगल सिंपल से क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पर से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। D is the mid point on AC।
जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है। अगर ये 12 है तो आपका ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब ए सी, ठीक है, डीई लंब सीवी एट ई है, क्या है, जो यहाँ पर से लंब डाला गया है बीसी पे, और इसका जो इस पॉइंट का नाम है वो क्या है आपका, ये 90 डिग्री है, इस पॉइंट का नाम आपका क्या है, ई है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पर से थोड़ा सा सिमिलरिटी जान लो। आप सबसे पहले देखो किस ट्रायंगल को आपको देखना है, ट्रायंगल किस किस को देखोगे, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल सी डी और ई को, ठीक है, सी डी और ई को। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम देखेंगे बड़े एंगल को, बड़े एंगल को देखेंगे, कौन कौन से एंगल को देखेंगे, अगर ये है आपका ई 90 डिग्री, तो आपका ये ए है, क्या है, वो है 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आपका बी, आपका यहाँ पे ए 90 डिग्री है, तो बी ए सी आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो आपका ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपल से हम लोग साइड निकाल सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आप दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और उसके साइड अगर आ जाती है, तो उसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, उसका एरिया होता है। तो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में देखेंगे, 90 के सामने का एंगल क्या है, साइड क्या है, 6 है, और जो यहाँ पर 90 के सामने का साइड है वो कितना है, 20 है। ठीक है, हमें क्या करना है, एरिया लेना है। एरिया क्या, हम रेशियो निकाल रहे हैं सी डी ई का, और ये जो रेशियो है वो कितना है, ट्रायंगल बी ए सी का। ठीक है, ये आपका साइड का रेशियो आ गया है। अब हम इसे जब स्क्वायर कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया का सिंपल से यहाँ से रेशियो आ जाएगा। तो ये कितना, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, थोड़ा सा यहाँ पर से आप क्या निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, आधार, आधार आपका कितना है, 12 है, और आपका जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर से सिंपल सा एक वैल्यू मिल गया है, ये क्या हो जाएगा, कितने बार जाएगा, 6 बार में तो हो जाएगा ये कितना, ये 90 सेंटीमीटर, यानी कि पूरे जो ट्रायंगल का ये बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36, रेशियो कितना हो जाएगा, 400, और ये कितने बार में जाएगा आपका, इसका रेशियो निकल के आ जाएगा 9:100। ये जो बड़ा वाला एरिया है वो इक्वल है किसके, 96 के। ठीक है, आप पर से क्या आ जाएगी, 0.96 इंटू 9 करेंगे तो आपका सीधे से जो वैल्यू आ जाएगा वो छोटे वाले ट्रायंगल का वैल्यू आ जाएगा, जो कि सी डी ई का क्षेत्रफल होगा। आंसर में आपका 8.64 आपका जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर से आप यूनिट डिजिट लगाओगे तो आप बहुत इजीली यहाँ पर से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है कि एक आदमी प्रथम 4 माह में क्या औसतन कितना खर्च कर रहा है, 1800 मासिक खर्च करता है, और अगले 8 माह में 2000 रुपए मासिक खर्च करता है। वर्ष में वह वार्षिक वो क्या करता है, 5600 रुपए बचा लेता है, तो उसकी औसतन मासिक आय कितनी होगी। तो सिंपल क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन का एवरेज का क्वेश्चन है, और इसे काफी इजिली मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक आदमी है जो 1800 रुपए मंथली एवरेज पहले 4 महीने में, मतलब कि वो 4 महीने में क्या कर रहा है कि 1800 रुपए खर्च कर रहा है, और नेक्स्ट 8 महीने में वो क्या कर रहा है, 2000 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, 2000 रुपए खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर से सिंपल इन दोनों का एवरेज लेंगे, तो एवरेज ले लेते हैं, कितना एवरेज है, ये एवरेज कितना लेते हैं, 1800। ठीक है, और प्लस करेंगे तो 1800 इंटू 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, और सिंपल से यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये सिंपल से इसे ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि ये है जो आपका कितना 200 ज्यादा है, और 200 को क्या करना है आपको, 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सीधे से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1600। बात चल रहा है मासिक, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड दे देंगे, ये आ गया आपका एवरेज। लेकिन क्वेश्चन में और थोड़ा सा कह रहा है कि वो 5600 वार्षिक बचत भी करता है, वो 5600 क्या करता है, वार्षिक बचत भी करता है। अब इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो सिंपल से आ जाएगा। यहाँ पर से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7200, और यहाँ इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर से सबसे पहले इससे कर देते हैं डिवाइड, फिर हो जाएगा ये, तो यहाँ पर से आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2400 रुपया इसका
सही आंसर है। 2400 कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए सिस्टम हैज 3 पॉइंट्स, ठीक है, ए बी सी, ए एंड बी फिल 3 hours and 4 hours respectively and C can empty 1 hour, ठीक है। If pipe opened 3 PM, 4 PM, 5 PM respectively on the same day, तो कह रहा है कि वो जो टंकी है वो कितने देर में खाली होगी, कितने बजे खाली होगी। सिंपल क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा ए है और बी है और सी है, ठीक है, ये ए क्या कर रहा है कि 3 घंटे में उसे भर रहा है और जो बी है वो 4 घंटे में भर रहा है और जो सी है वो क्या कर रहा है, 1 घंटे में खाली कर रहा है। तो सबसे पहले इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा और इसका जो एफिशिएंसी है वो 4 हो जाएगा। 3 घंटे 12 यानी कि 4 यूनिट के एफिशिएंसी से काम कर रहा है और ये क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, हम बेस मानेंगे 5 घंटे को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। आपका ये 2 घंटा काम कर चुका है, यानी कि 4 की इफिशियंसी से वो 2 घंटा काम कर चुका है, प्लस 3 में आप 5 से 1 करेंगे तो 3 है जो 1 की इफिशियंसी से काम कर चुका है, यानी कि अभी तक का जो काम है वो कितना हो गया है, 11 यूनिट काम हो चुका है। अब कितना बच रहा है आप देख रहे होगे कि यहाँ पर से आप सिंपल से करोगे, 12 में करोगे माइनस, तो यहाँ पर से काम और कितना बाकी है आपका, 5 काम और बाकी है। 11 काम हो चुका है, 5 काम और बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1/5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 आवर क्या हो जाएगा, 2 आवर 12 मिनट। ठीक है, ये आपका आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने बेस माना था 5 घंटे को, तो आपको इसमें 5 ऐड कर देना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 7:12 PM में ये जो टंकी है वो क्या हो जाएगी, खाली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 person A and B given 2040 per week each their employer, ठीक है। If the amount given to B is 140% of the amount given to A, then the amount given to A per week। कह रहा है क्वेश्चन की 2 व्यक्ति है, ठीक है, A और B 2 आदमी है, जिसको कि 2 व्यक्ति A और B है, जिस नियोक्ता के द्वारा उसे सप्ताह में कुल कितना दिया जा रहा है, 224 का भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, बा को आ से भुगतान की गई राशि कितनी है, 140% है। तो कह रहा है कि प्रत्येक सप्ताह में आ को कितना भुगतान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व करोगे तो काफी इजी सॉल्व हो जाएगा। तो 140% का जो रेशियो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 7/5। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए है और बी है, ए और बी का सीधे से रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि ब को आ को, ठीक है, भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपका जो भुगतान की ये राशि है, ए को क्या किया जाता है, 5 दिया जाता है और बी को क्या किया जाता है, दिया जाता है 7 दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा रेशियो है उसका टोटल वैल्यू 12 है और जो 12 का वैल्यू है वो टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है। तो यहाँ पर से आप कट करोगे तो आपकी जो वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170 आ जाएगी। और पूछ रहा है कि जो ए है, पूछ रहा है कि देन द अमाउंट गिवन ए पर वीक, एक सप्ताह में ए को कितना दिया जाता है। 170 और 170 को क्या करेंगे, सीधे से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो ए का रुपया है जो उसे दिया जाता है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर से 850 इसका जो वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से 850। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी राशि दुगनी हो रही है, तो 1 रुपया आपका कितने समय में 2 रुपया बन जाएगा, 1 रुपया आपका 2 रुपया बन जाएगा। ठीक है, इस पे आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 रुपया आपका बढ़ रहा है और ये कितने के बराबर है, आपका 100% के सिंपल से बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब सिंपल से आपकी जो मूल वैल्यू है वो 100 रुपये में आपको कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 8% आपका ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12.5%। इस क्वेश्चन का आंसर इसके 12.5% नहीं, 12.5 ईयर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए मैन ब्रॉट 3 आर्टिकल्स फॉर 3000 ईच,
he sold article respectively 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट और 50% लॉस। पूछ रहा है क्या, द टोटल परसेंट प्रॉफिट और लॉस ही एंड इज। ठीक है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है कि 3000 रुपए में 3 सामान खरीद रहा है और उसके बाद वो क्या कर रहा है कि एक सामान को 10% के लाभ पे, दूसरे को 5% के लाभ पे और तीसरे को 15% की हानि पे बेच रहा है। तो उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ और हानि का आपको परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसे आपको बनाने का सिंपल वे बताती हूँ। वो जो तीनों आर्टिकल खरीदा है उसके जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सेम है। ठीक है, उसके जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। एक को वो क्या कर रहा है कि 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है कि 5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और जो थर्ड है वो क्या कर रहा है कि वो कितने परसेंट के लॉस पे बेच रहा है, 15% के लॉस पे बेच रहा है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे कि इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और ये +5 -15 और बाई 3 कर देंगे। तो यहाँ पर से सिंपल से जिसका आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन का जो सही आंसर है वो क्या है, ना तो उसे प्रॉफिट होगी और ना ही उसको लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 120% एंड इट हैज डिक्रीज बाई 40%। What is the percent increase in its volume? एक सिलेंडर है जिसका की त्रिज्या है वो क्या हो रहा है, 120% बढ़ रहा है और उसकी ऊंचाई को क्या हो रहा है, 40% क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसके आयतन में आपको परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ये है जो सिंपल से परसेंटेज का क्वेश्चन है और परसेंटेज में ये वैल्यू हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पर से हम सिंपल से वॉल्यूम क्या निकाल लेंगे। जो आपका क्या हो रहा है कि 120% बढ़ रहा है, तो 120% का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6/5 होगा। तो वो क्या हो रहा है कि पहले आपका 5 था और अब क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, 5 से 6 हो रहा है। और जो ऊंचाई है उसकी जो हाइट है वो क्या हो रही है, 40% घट रही है, यानी कि 2 से 5 हो रही है। जो उसकी जो पहले हाइट थी वो कितनी थी, उसकी जो पहले हाइट थी 5 थी, लेकिन वो घट करके क्या हो रही है, घट करके उसकी हाइट क्या हो रही है, उसमें से 2 घट रही है, यानी कि उसकी अब हाइट हो रही है 3। ठीक है, तो सिंपल से इसे स्क्वायर करेंगे क्योंकि आपका ये वैल्यू आपको निकालना है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा और इसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 36 दिया कितना होता है, 363 आपका इसका आंसर होगा, इसका ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और पूछ रहा है परसेंटेज वृद्धि, मतलब कि इसकी जो परसेंटेज वृद्धि है वो कितनी है। तो यहाँ पर से सिंपल से इसे हम लोग 100 बनाएंगे। तो 100 के लिए यहाँ क्या करेंगे, 0.8 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में इसको भी 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 100, ये आपका 100 आ जाएगा और यहाँ पर से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, उसका ये मल्टीप्लाई कर दो, इसका वैल्यू हो जाएगा 290.4 हो जाएगा। और इन दोनों में परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है तो ये कितने परसेंट बढ़ रही है, 190.4% यहाँ पर से ये वृद्धि हो रही है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पहली बार आया है और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल का ही है, जो कि आपके एग्जाम में पहली बार आया है। तो इस तरीके की क्वेश्चन को आप बनाने के लिए सीख लीजिए। तो ये आप tan को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये आपका tan कितना है, 70 डिग्री है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं 50 डिग्री और ये आपका 20 डिग्री। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक, आपको मैंने नहीं बताया फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये आपका होता है फॉर्मूला tan। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 50 डिग्री और प्लस क्या होगा tan 20 डिग्री और 1 माइनस क्या होगा tan 50 डिग्री और प्लस हो जाएगा क्या tan 20 डिग्री। उसके बाद ये जो वैल्यू है वो किसकी है, tan 70 की वैल्यू है। अब इसे यहाँ से क्रॉस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा tan 70, tan ये हो जाएगा 70 डिग्री और माइनस क्या होगा tan 50 डिग्री इंटू क्या होगा tan
20 डिग्री और प्लस क्या होगा आपका tan 70 डिग्री इक्वल क्या होगा। अब ये आपका सिंपल से ये टर्म बच गया है, ये क्या हो जाएगा tan 50 डिग्री और ये हो जाएगा आपका tan 20 डिग्री। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक एरर है तो इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। 8a² प्लस 29b² प्लस यहाँ पे क्या है ये 2c² माइनस ab है और क्या है माइनस 14bc है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। कितना से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके आपकी जो इसकी वैल्यू है वो सिंपली आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा 16² प्लस क्या होगा 58b² प्लस क्या होगा 4c² माइनस 24ab और माइनस क्या हो जाएगा 28bc इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से मैं बहुत ही ज्यादा इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, बहुत एक एक डिजिट को आप ध्यान से देखिएगा। जब आप इसे 16a² को क्या लिख सकते हैं 4a², क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इस टर्म को लेंगे क्योंकि a² आ गया है। अब हमें लेना है 2ab, 2 इंटू 4a इंटू क्या होगा यहाँ पे 3b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद क्या होगा ये 4c को ले लेते हैं। तो यहाँ पर से एक टर्म आपका अभी मिसिंग है तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले 2c² को लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग तोड़ते हैं इस टर्म को, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2c इंटू क्या हो जाएगा उसी इंटू क्या हो जाएगा ये 7b। ये इससे आप जब मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा आपका 28bc। और अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर आ रहा है क्या हो रहा है ये 4a² 2ab और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे आप कि ये 4a है और ये क्या आ रहा है 2ab, यानी कि हमारा ये टर्म बच रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या हो जाएगा 9b²। तो ये टर्म आपका किसमें सेट हो गया 4a माइनस 3b में। ठीक है, और इस टर्म को अब हमको सेट करना है। तो ये 2c² तो आपका सेट है। अब हमें यहाँ पर से बोल यहाँ पे आपका क्या है 2 है 2c है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 49b² हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको खुद से लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 2c माइनस क्या होगा 7b² और इक्वल कितना हो जाएगा 0 के। यहाँ से a/b की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसे इक्वल कर देंगे 0 के। तो ये आपकी a/b की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और c/b की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 7/4। और ये जो बेस है b का वैल्यू है वो क्या है डिफरेंट है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसे मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर से a और रेशियो b और रेशियो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर से a और b और c की जो वैल्यू है उसे पुट करके आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि 3 + 4 - 7, 3 - 4 और ये +7 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 0 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये आज का क्वेश्चन था जिसमें जो आपने प्रैक्टिस किया है। अगर आपने इस क्वेश्चन को मेरे बताए हुए तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो आपके जो एग्जाम के नंबर है वो बूस्ट हो जाएगी और जो भी प्रॉब्लम है वो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो मिलती हूँ आप लोग के साथ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।